नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर अर्चना गिनोत्री आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सर्वनाम है। समझते हैं सर्वनाम क्या है और उसके भेद क्या होते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा को समझेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए एक वाक्य मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, सीता गाना गाती है। ठीक है, तो ये वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है और ये क्या है, सीता क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, सीता यहाँ पर संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है। ठीक है, अब हम इसकी जगह पर यानी संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। ठीक है, वह गाना गाती है। तो जो ये वह शब्द का प्रयोग हुआ है ये हो गया सर्वनाम, क्योंकि सीता की जगह पे यहाँ पे वह का प्रयोग हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या होता है। जैसा कि परिभाषा में भी बताया गया है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। अब इसके हम भेद पर आते हैं। सर्वनाम के भेद 6 बताए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री या पुरुष के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पे बताया गया है मैं, मेरा, हम आदि। इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम है दूसरे नंबर पे। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु का आपस में संबंध बताया जाए वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि उदाहरण जो, सो, जैसा, वैसा आदि। इसी तरह से तीसरा जो आपका सर्वनाम का भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु के एक निश्चितता का बोध हो वहाँ पर यह सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, ये, वे, या आदि। इसी तरह चौथे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, आ लगा हुआ, अनिश्चय यानी कि जहाँ पर निश्चय की स्थिति नहीं होती है। कोई चीज ऐसी हो, कोई वस्तु ऐसी हो जिसमें निश्चय का बोध ना हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कोई, जैसे कि यहाँ पर शब्द आया है कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम नंबर 5 पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या है, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि क्या, कैसे, कौन आदि शब्दों का प्रयोग करके हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह से वाक्य होते हैं। छठा जो आपका है वो है निजवाचक सर्वनाम। इसमें कर्ता के द्वारा स्वयं का बोध होता है। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं शब्द यहाँ पे निजता को प्रकट करता है, इसीलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं शब्दों के उनको आप देखिए। स्वयं शब्द का प्रयोग है, आप शब्द का प्रयोग है और यहाँ पे आपको खुद शब्द लिखा है, स्वतः। ये जो शब्द हैं इनसे जो वाक्य बनेंगे वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये सर्वनाम के 6 भेद थे। अगर आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी डाउट नहीं आपको होगा। बाकी आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको हम और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसके भेद होते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।